उनको अल्लाह ने दौलत दी, इल्म खत्म नहीं होगा, दौलत फना हो जाएगी। बेटा आपका स्कूल जाता है ना, उसको बताओ उसका निसाब, उसके कोर्स, उसकी किताबें, उसका बैठ जाओ भैया, उसका बस्ता होता है उसकी पीठ पे, उसका कोर्स होता है उसकी कमर पर। लेकिन जब तुम्हारा बेटा मदरसा जाता, बोलो कुरान कहाँ होता? सीने से लगा हुआ होता। स्कूल वाले की किताबें पीछे होती हैं, मदरसे वाले की किताबें आगे होती हैं, कुरान आगे। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? स्कूल वाला बच्चा सीने से बस्ता लगा के क्यों नहीं जाता? आखिर उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसके पापा ने, उसके भाई ने उसका बस्ता उसकी पुष्ट पे क्यों लगा, उसकी कमर पे क्यों रखा? ये बस्ता सीने पे क्यों लगा के क्यों नहीं दिया जा रहा? कभी सोचा? हम सोचने वाले कहाँ हैं? हम तो हंसने वाले लोग हैं। हंसो कम, अल्लाह अकबर, रो ज्यादा, अकड़ मत करो, घमंड ना करो। की शान ये है कारी साहब, शेर पढ़ता हो कि शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से हाथ मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कभी सोचा ये स्कूल वाला अपने कोर्स, अपने बस्ते को, बैग को सीने पे लगा के क्यों नहीं लगाया? इसकी माँ ने सीने पे क्यों नहीं लगाया, पीठ पे क्यों लगाया? और जब मदरसे में पढ़ने चला, माँ ने कुरान दिया सीने लगाया, बहन ने कुरान दिया तालिब इल्म ने सीने लगाया, भाई ने कुरान दिया तालिब इल्म ने सीने लगाया, बाप ने कुरान दिया पढ़ने मदरसे के पढ़ने वाले छात्र ने अपने सीने लगाया। वजह क्या है? तो सुनो, गौर करो, ये जो स्कूल वाला जा रहा है, इसकी माँ ने, इसकी वालिदा ने, इसकी बहन हमशीरा सिस्टर ने, इसकी बहन ने, इसके भाई ने, इसके बाप ने जो बस्ता उठा करके दिया, इसका निसाब, इसकी किताबें इसकी पीठ में पहुंच गई, वो बताता हुआ जा रहा है, इशारा करता जा रहा, और मेरे महल्ले वालों जो पढ़ने जा रहा हूँ, ये कब्रिस्तान में नहीं जाएगा, कब्रिस्तान से बाहर रह जाएगा। लेकिन वहीं पे जब मदरसे में पढ़ने जा रहा है, मुफ्ती साजिद साहब के पास जा रहा, कारी साकिब साहब के पास जा रहा, कारी उस्मान साहब के पास जा रहा, ये बच्चा इशारे करते हुए जा रहा है, ऐलान करते हुए जा रहा, और मेरी बस्ती वालों, और मेरे महल्ले वालों, ये मेरे सीने से लगी किताब इस बात की शहादत दे रही है, ये कब्रिस्तान से बाहर नहीं रहेगी, आगे आगे कब्र में भी जाएगी, और कब्र के बाद हश्र में भी जाएगी, और जन्नत में लेकर के जाएगी। तकबीर, रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मैं ये मैं किसी भी सिस्टम का हिस्सा बहुत जरूरी है। मुसलमानों को बनना, आए अपने हक को पहचाने, ये अधिकार है वोट, इसको पहचाने, इस मत का आप जो है सही से इस्तेमाल करें, आप वोटिंग परसेंट अपना बढ़ाएं, समझ रहे हैं? कान खोल करके सुनो, सबसे पहले राजनीति करने वालों, सियासत करने वालों, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े सुपर नेता हैं, पावर वाले नेता, उनके पास तो कुछ भी नहीं, जो विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी बने फिर रहे हो, तुम जो ना दरिया बिछाते फिर रहे हो, तुम्हारे पास तो ऐसे ऐसे आइडियल है। अरे उमर इब्न खत्ताब उनके पास नहीं है, तुम्हारे पास। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनको अपना आइडियल बना लो, तुम्हारे घर से प्रधानी चली जाए तो मेरा नाम बदल देगा, लौंडी बन के आएगी, तुम करोगे, तुम्हारे बच्चे करेंगे, नस्लें करेंगी। अल्लाह की कसम 5 साल के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनो, करना ऐसे ही जैसे उमर फारूक आज़म, क्या बात है, गरीब के बच्चों को खिलाने जा रहे हैं तो अनाज सर पे अपने रख, अल्लाह गुलाम भी रख देते, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल ये पहचान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा
रखते हैं, ऐसे सुल्तान रखते हैं। आ जाएगी तुम मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो। आ जाएगी दुनिया अपने ठोकर में, कर अपना ईमान उमर के जैसा हो। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म जा रहे हैं, जाकर के आपने बेवा औरत के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला दिया। औरत के बच्चे जब शिकम शेर आसूदा हो गए, उस औरत ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे अमीरुल मोमिनीन बना दे, हुजूर उनका खलीफा बना दे। हज़रत उमर बोले, बहन इसका मतलब तुम उमर से नाराज हो? औरत ने कहा, हाँ मैं उमर से नाराज हूँ। उसे क्या मालूम था उमर मेरे सामने बैठा हुआ है। आज कुछ लोग वैसे आदमी को प्रधान बनाना नहीं चाहते, ऐसे आदमी को वोट देना नहीं चाहते। उन्हें मालूम है ये बन गए तो चोरी चकारी गांव में हो जाएगी, सारी पंचायतें बैठ करके करेंगे, लोग लगा देंगे फुला चकारा, उसे लूट लो, उसे मार लो, मैं पकड़वा दूंगा, मैं पिटवा दूंगा, छुड़वा दूंगा। आवाम भी चाहती है ऐसा बन जाए जो सबको देखे, गरीबों को सीधे लगाए, गरीबों का हमदर्द बन जाए। आवाम ऐसे को देखना चाहती है, ऐसे को देखने नहीं चाहती जो परेशान करने वाला हो। अल्लाहू अकबर कबीरा, राज करने वाले खत्म हो गए। आज उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं, लोग उन्हें वोट देने तैयार नहीं, सपोर्ट देने तैयार नहीं। लेकिन जिनके अल्लाहू अकबर आबाओ अजदाद ने लोगों की खिदमतें की, आज उनके बच्चों को लोगों ने इतनी इज्जतें दी हैं। बाप मेहनत कर रहा, फल बेटा खा रहा है। असीसाने मिल्लत इस्लामी है, ऐसे काम करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे। चार आदमी तुम्हारी तारीफ कर दे, अल्लाह तुम पे जन्नत वाजिब फरमाएगा। ऐसा न करे, अच्छा हो मर गया, अच्छा हुआ चला गया, फंसाता था, लड़वाता था। अल्लाहू अकबर कबीरा, लोग तुम्हारे इंतकाल के बाद खुश ना हो, इसलिए मरना सबको है। लेकिन शायद ने कहा था, मौत वो है जिस पे करे ज़बान अफ़सोस। सभी आएंगे दुनिया में मरने के लिए, घमंड न करो, तकब्बुर न करो, गरीब के बच्चों को नीची नजरों से न देखो। वो अल्लाह नाराज हो गया, तुम्हारे बच्चों को गरीब बनाने पर कादिर है, गरीब के बच्चों को उठा करके मालदार बनाने पर कुदरत रखता है, पावर रखता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख भिखारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। खुददार मेरे शान का फाको समर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मसार पे चादर तो बेशुमार, बात जो गरीब का सर्दी समर गया। रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूखने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। अल्लाहू अकबर कबीरा, जाओ तो इस अंदाज में जाओ। मेरे इमाम ने कहा था, लहद में इश्क़ रुके शेख का दाग लेके चले, तेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे का नक्शे कदम गिराए खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ने प्रधान बनाया, अल्लाह ने अल्लाहू अकबर दिला पंचायत सदस्य बनाया, अल्लाह ने पावर दिया, अल्लाह ने ओहदा दिया, अल्लाह ने पद दिया, अल्लाह ने कलम का पावर दिया, दौलत का जोर दिया, बड़ा बंगला दिया, अच्छी औलाद दी। घमंड ना करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अल्लाहू अकबर कबीरा, तकब्बुर का और अंग्रेजों के घमंड को चार तार करते हुए कहा था, कोई कुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों मांग में हैं, कोई दम के चेचे बुलबुलें उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा। दस्त बस्ता गुजारिश है प्रधान जी, दस्त बस्ता गुजारिश है विधायक जी, सांसद जी, अल्लाह ने 5 साल के लिए बनाया है तो अच्छे काम कर लो, मरना तुम्हें भी है। ऐसा न हो आज वोट देने वाले तुम्हारी कब्र पे मिट्टी दे रहे हो तो आंख में आंसू न बल्कि खुश हो रहे हो। सता आपत्ति चला गया, एक आंसू आंख में होना चाहिए, किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए। खुशी जब तक होती जब तुम सताते हो, और जब तुम अच्छे से खिदमत करते हो लोग रोते हैं। और तीजा हो या ना हो, दसवा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे कामों से अगर गरीब तुम्हारे जनाजे पे रो जाए, मैं कहता हूँ तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए यतीम बच्चे का आंसू किफायत करता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब ठंड लगने लगी क्या? आवाज नहीं क्या? दीन पे मदरसे पर राजनीति मत करना। आज ये दोरा मदरसे बंद हो रहे हैं प्रधानियों के चक्कर में। दीन अल्लाह अकबर कबीरा, लोग दीन बेच रहे हैं, राजनीति के चक्कर में दांव पे लगा रहे हैं, मदरसे नाम करा लिए एक दूसरे के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। अपनी सियासत मदरसे से दूर रखना, मदरसों को साफ रखना, पाक रखना। ये मदरसे है तो तुम हो, मदरसे नहीं तो बेशक। क्या बात है? मरने के बाद क्या बात है? क्या मुंह लेकर के जाओगे हुजूर के सामने? फरिश्ते कहेंगे बताइए इनके बारे में क्या कहता था? किस किससे कहेगा हुजूर के घर में ताला लगवाने वाले? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का। क्या बात है? हुजूर के घर को बंद करवा के दुनिया से जाएगा। हुजूर के सामने शर्म से पानी पानी हो जाएगा। वहां पना लेने की कोशिश करेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं वहां पछताने से कोई फायदा नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से करना मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया और फरिश्ते पूछे मन कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, बता इनके बारे में क्या कहता था? तो उसी तेवर से कहना जो आला हज़रत का तेवर था। इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा खैर से काम लिल्लाह हमद में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। आज भी ऐसे जज्बे हैं जवानों के अंदर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। वाह क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हिस्सा इनका बेशक इसी काम के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। जहां नाम हो क़ारी ज़ाकिर हुसैन जैसा, जहां प्रिंसिपल हो मुफ्ती साजिद जैसा, मुफ्ती साजिद हुसैन नईमी जैसा, वहां तुम्हारे नारों की कम जरूरत है। ऐसे ही खामोश रहो। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ कर रहा था भाई देखो सियासत से दूर रखो। मदरसा मुतासिर न हो आपकी राजनीति की वजह से। मदरसे का मुदर्रिस और मस्जिद के इमाम मुतासिर न हो। मसाजिद को अपनी सियासतों से पाक रखो। मुदर्रिसीन को अपनी सियासतों का हिस्सा न बनाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाइए। मैं अर्ज़ कर रहा था सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु रोने लगे। आप रोई रो करके कहने लगे बहन उमर से नाराज है। वो कहने लगी हाँ मैं नाराज हूँ। हज़रत उमर इब्न खत्ताब बोले माफ कर दे। उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। तेरे बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं गई होगी, उसकी तरफ से माज़रत मैं तलब करता हूँ। खातून ने कहा था उमर को माफ नहीं करूंगी। उमर की अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकायत करूंगी। उमर के खिलाफ मुकद्दमा करूंगी। क़यामत के मैदान में जब अल्लाह अकबर कबीरा किसी का पावर नहीं होगा, रब की हुकूमत होगी। आज भी है क़यामत तक रब की हुकूमत है। सारी दुनिया पना हो जाएगी। मेरा रब हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह अकबर, हमेशा रब की हुकूमत रहेगी। मैंने कहा क़यामत तक, बल्कि क़यामत भी छोड़िए, ढेर लगाइए, हमेशा हमेशा रब की हुकूमत रहेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसकी शान ये है करिश्मे अपने कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पाप, कोई डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता। जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। कुदरत से टकराने वाले इनके जनाजा निकल जाएगा, इनकी पार्टियां टूट जाएंगी, गठबंधन खत्म हो जाएंगे। क्या बात है, हमेशा से हमेशा रहेगा। रब का जिक्र मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। जिक्र मुस्तफा, जिक्र खुदा ना मिटा सकेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ कर रहा था इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, औरत का रब के दरबार में उमर की शिकायत करोगे। उमर जैसा बहादुर, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे उमर की ज़बान पे अल्लाह ने हक को जारी फरमा दिया है। उमर जिस राह से गुजर जाए शैतान भी ना गुजरे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये अल्लाह तो उमर से उमर अता फरमा दे। मेरे उमर हज़रत उमर इब्न खत्ताब साहबी रसूल भी हैं और मुराद मुस्तफा भी है। मुराद मांगी थी उमर की, या अल्लाह उमर मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला से मेरे नबी ने उमर को मांगा, अल्लाह ने उमर अता फरमा दिए। जब उमर आ गए तो मज़हब इस्लाम को पावर मिल गया, मुसलमानों को शान मिल गई। अल्लाह अकबर, उमर के आने से पहले नमाज़ें छुप छुप के पढ़ते थे। उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ऐलान कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उमर बोले बहन जितना कोसना हो आज कोस ले, उमर की शिकायत न करना। औरत ने कहा आखिर ये तो बताओ
आखिर उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है कि उमर कितनी हमदर्दी कर रहे हो? उमर भर्राई आवाज में लरज़ अंदाम होकर के कहने लगे, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी हमशीरा, उमर कोई और नहीं है, उमर तेरे सामने खड़ा है। उस औरत ने कहा था, अगर आप उमर हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं, वो उमर जिसके आधा पैसा था, क्या बात है, हज़रत में तकबीर, नारे रिसालत, उलमा-ए सुन्नत, फैज़ान इमाम अहमद रज़ा, नारे तकबीर। पैसा कमाना तो सियासत में बताना, पैसा कमाना है तो राजनीति मत करना, पैसा कमाना तो कारोबार करना, समझे, कारोबार करना। और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने 10 हिस्से रोजी के किए, 9 हिस्सा रोजी तिजारत में, 1 हिस्सा सारी चीजों में, सियासत में भी 1 है, 9 हिस्से तिजारत में। पैसा कमाना तो क्या करना, जोर से बोलो, तिजारत करना, हाँ, खिदमत करना तो प्रधानी लड़ना, गरीबों का हक पहुंचाना तो सांसद बनना, गरीबों का हक पहुंचाना, पैसा कमाना तो नहीं आना। नारा लगाए, नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान जनाब मौलाना गुलाम गौस गजाली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरे हिंदुस्तान में सफर कर रहे हैं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, यूपी, सब में जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं, करके आगे तवज्जो है, तवज्जो, आपकी तवज्जो है, तवज्जो बस खत्म कर रहा हूं। शाहिद साहब का आना मेरे जाने का दलील, इनका समझे, मेरी तरफ बोलो, पैसा कमाना तो राजनीति करना नहीं करना, कोई किसका हक वाले को पहुंचाना राजनीति का मतलब। हम साफ कह रहे हैं भाई, प्रधानी बिल्कुल सर पे, इसलिए ये बात बताना जरूरी है। हर गांव का ये झगड़ा है, बताना चाह रहा हूं मैं। आदमी और ये मतलब क्या कैंडिडेट जैसे हैं है ही, लेकिन ये वोटर भी कम नहीं है, 5000 इससे 5000 उससे, समझ रहे हैं, दोनों को वोट दे रहे हैं। उनके पास बैठ रहे हैं, इनके पास ही बैठ रहे हैं, उनसे उनके पास जब बैठ रहे हैं ना, तो इनसे आके कह रहे हैं, मैं तो ऐसे ही गया था, देखने गया कौन कौन आ रहा, तो मैं वहां की सारी बातें बताऊंगा। और ऐसा हुआ, मुझे एक किताब ने बताया कि हजरत हम जो हारे हैं ना, फुला आदमी की वजह से आ रहे, बोले हमारा बिरादर, हमारा खानदानी, बोले हमारे साथ रहता था, 12 बजे तक बैठता था, और पैसे ही हमारी महफिल खत्म हुई तो जो मौजूदा प्रधान है उसके पास जाके कहता था, आज फुला वोट पक्के हो गए हैं, जाके मिल लो। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है जानते हैं? मुनाफिक है, मुनाफिक हुजूर के जमाने में भी थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मुसलमानों के पास आते थे, काफिर इनसे कहते थे, तुम उनके पास क्या गए? अबू बकर के पास करने क्या गए थे? उमर के पास करने क्या गए थे? नबी के पास करने क्या गए थे? तो आके कहते थे, हम तो ऐसे ही गए थे। अल्लाह काफिरों में आते थे, उनसे कहते थे, हम तुम्हारे नबी के पास जाते थे, कहते हम तुम्हारे 5000 इससे लिए मैं तो तुम्हारा ही हूँ, 5000 इससे लिए मैं तो तुम्हारा ही हूँ। न पता कितने कितने से वादे कर रहा, और इतना छोटा मुसलमान हो गया, कसम खारिया औलाद की। ये हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यार। उसके पास दीन नहीं, उसके पास कलमा नहीं, लेकिन कितना पक्का है वो, एक से वादा कर लिया तो कर लिया, एक ही को दे रहा, लेकिन ये मुसलमान सबको लॉलीपॉप दे रहा। अल्लाह अल्लाह, हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हार मानने के लिए तैयार नहीं। 5000 देगा प्रत्याशी तो समझेगा वोट तो मेरा ही है। इसे क्या पता था गरीब को 5000 और से भी लिए पड़ा है। तो उससे पहले तो एडवांस में उससे दे दिए, अब वो 5000 उसने दिए, वो भी अपना गिनना, 5000 इसने दिए, वो भी अपना गिनना, और 5000 उससे मान लिए, वो भी अपने गिनना। जीतेगा एक, लेकिन खड़े हैं 3, हार कोई मानने तैयार नहीं। अब वो तीनों के 3 उसको अपना अपना गिनना है, अपना अपना गिनना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन जैसे भी अल्लाहु अकबर कबीरा तीनों से लेने वाला, और जब रिजल्ट आया, इलेक्शन आया, इलेक्शन का रिजल्ट आया, और आज एक प्रधान बना तो हार गए, तो दोनों के पास जाके कह रिया, फला फला जगह से गलती हो गई, अगली बार वहां से गलती नहीं होगी, तुम ही प्रधान बनोगे। यानी ऐसा लॉलीपॉप देकर के गया कि 5 साल तक फिर उसे ऐसा लॉलीपॉप देकर के गया कि फिर चोटते रहो, इसी घुटन में मर जाना। समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे फोट के चक्कर में मत पड़ना, और कान खोल कर के
सुनो, पैसा कमाने के लिए समत आना, पैसा तिजारत में है। हुजूर ने फरमाया 9 हिस्सा रोजी तिजारत में, 1 हिस्सा रोजी बकाया सारे कामों में है। अगर पैसा ही कमाना है तो तिजारत करना मेरी मिल्लत के जवानों, कारखाना लगाना जवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, बिजनेस करना मेरी मिल्लत के जवानों। और सबसे अच्छा बिजनेस कपड़े का है, कपड़े की फेरिया करो, आज देखते नहीं हो कोई अल्लाह अकबर कबीरा मध्य प्रदेश में है, कोई बिहार में है, कोई बंगाल में है, कोई कंबल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई साड़ी बेच रहा है, कोई जैकेट बेच रहा है, कोई स्वेटर बेच रहा है, कोई शर्ट बेच रहा है, कोई अस्तर बेच रहा है, कोई कुर्ता बेच रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही सीजन खत्म होता है 5-5 लाख रुपए 5-5 महीने में लेकर के घर में। मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है, कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा 17 लाख मगर कुरान बदला जाएगा। और उसने कंबल बेच करके कई लाख रुपए कमा लिए और ये निर्धान मान के कमा ना सका, बल्कि घर से लगा दिया और पैसा खत्म हो गया। 10 बीघा दी, 5 साल के बाद 5 बीघा चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है हजरत। आज तो खुश हो रहे हैं, देखो प्रधान जी की बर्बादी से ऐसे ऐसे वोटों से होशियार रहना। समझ गए आप? असी जाने मिलते इस्लामिया, बस आपसे यही गुजारिश है, मदरसे को पाक रखो। मदरसे हैं तो आप हैं, मदरसे हैं तो हम हैं। अल्लाह करीम हम सबों को अपने बच्चों को दीन सिखाने की, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मदरसों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। कारी जाकिर साहब क़िबला की बीवी के 40वें में आया था, अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। वहां भी हजरत ने फरमाइश की थी शजरे की, और यहाँ भी फरमाइश कर रहे हैं। अब बताएं मुक्तदी सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते? अरे यार इमाम फरमाइश करे और हाथ उठाएं, दोनों हाथ चादरों से बाहर निकालो। एक आदमी हाथ नीचे रखे, बाकी सब उठाओ। अब तुम समझ मत में मैंने किसे रोका? एक ने उठाए, बाकी सब उठाए। अब वो एक भी उठा नहीं, सबसे ऊपर उठाया। देखो सबसे भारी है अकेला। अल्लाह सलामत रखे। शजरा सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा खिताब मेरे बाद इस्लामिक स्कॉलर पूरे भारत में बेहतरीन एक्सप्रेस से सुपरफास्ट की तरह सफर करने वाला खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला, जो उर्दू खतीब भी हैं, फारसी खतीब भी हैं, इंग्लिश खतीब भी हैं, हिंदी खतीब भी हैं। जिस लैंग्वेज में चाहोगे उसमें खिताब होता है। इतना बड़ा भारत का खतीब तुम्हारी मस्ती में है, वो आएंगे। उनसे पहले हजरत मौलाना गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला बरेली शरीफ आएंगे। कौन बरेली? समझ गए ना? जो इश्क की हवेली है। गुजरात में मेरी बस्ती का एक आम जवान कहता है मैं मुरादाबाद, वही मुरादाबाद जो बरेली से सटा हुआ। मैंने कहा तो शाम को मेरे घर दावत है, कहते मेरा हाथ चूम रहा है, प्यार करना। ऐसा शायर तुम्हारी आंखों के दरमियान जल वगैरह है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कारी साहब, कारी जाकिर साहब शजरा पढ़ लो, नो निष्ठो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम। बात करोगे तो निकल जाएगा, इंजीनियर साहब निकल जाएगा करोगे तो। अब जरा तवज्जो करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार कैसे जवान है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी माओ सुभान अल्लाह पर दूध पिलाया है। डांस पार्टी में नहीं गए हो, हुजूर की नात सुनने के लिए गए हो, और इस अंदाज में तेवर बता रहे हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते सल्लल्लाहु कहते। अभी तो ये इब्तिदा है, देखेंगे इंशाअल्लाह जब गुलाम गौस गजाली पढ़ेंगे, मुफ्ती इमरान हनफी पढ़ेंगे, और ये जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कारी यूसुफ साहब नहीं चाहेंगे। जब ये आएंगे तभी आएंगे, जब जब आएंगे देखेंगे इंशाअल्लाह कैसा आप सुनेंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, लहरा के पेटों से जेबों से हाथ निकालो, हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है ये जलसा उदमा वाला में नहीं, गुंबदे खदरा की छाओ में हो।
दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, आदम के बेटे शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाईल, मलाईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाज, जुल्हाज के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल, ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अब्राहम। कारी साहब आदा हो गया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम के बेटे इस्माइल, ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अब्राहम, अब्राहम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशै, कुशै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।